एक लीडर का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल लीडर, मैनेजर या सीईओ से नहीं है। हर वो इंसान लीडर है जिसके तरफ लोग सजेशन, डिसीजन या जनरल गाइडलाइन के लिए देखते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि लीडर पैदा होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत साबित होती है, क्योंकि आप अपने लीडरशिप पर्सनालिटी को डेवलप करके एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ये बात भी सही है कि हर कोई लीडर नहीं बन सकता है। लीडर बनने के लिए एक आदमी को अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट्स करनी होती है। हम में से कई लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन हम उसके प्रति जागरूक या अवेयर नहीं होते हैं। लीडरशिप आपके जॉब और कैरियर को एडवांस बनाने में बहुत मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह हम अपने अंदर लीडरशिप पर्सनालिटी को डेवलप करके अपने कैरियर को और भी बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ आखिर तक बने रहें ताकि लीडरशिप के जरिए आप अपने कैरियर को कैसे और ऊंचाइयों तक ले जा सके ये जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि लीडर पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें। एक सवाल ये भी है कि एक अच्छे लीडर कैसे बने, और इसे दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है कि लीडरशिप स्किल क्या होती है या लीडरशिप पर्सनालिटी किसे कहते हैं। लीड करने की कैपेसिटी और चीज़ों पर भी निर्भर करती है, लेकिन ये भी सही है कि अलग अलग लीडर की अलग अलग विशेषताएं होती है और सबका अलग अलग स्टाइल होता है। एक लीडर के लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होता है, पर सेल्फ अवेयरनेस हासिल करने में कभी कभी तो पूरी लाइफ निकल जाती है। सेल्फ अवेयरनेस से ही लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो इसमें सबसे पहली बात है सोचने की कला, द आर्ट ऑफ थिंकिंग। ये सबसे जरूरी स्किल है जो एक लीडर के पास होती है। यही एक स्किल है जो एक लीडर को एक मैनेजर से अलग करती है। तो किसी भी सिचुएशन को किस तरह से एक लीडर देखता है या उसके बारे में सोचता है, ये उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। जो लीडर अच्छा सोच सकता है वो उतना ही बड़ा लीडर बन सकता है। बड़े लीडर बड़ा सोचता है और छोटी मोटी दिक्कतों से परेशान नहीं होता है। एक अच्छा लीडर पहले से ही आने वाली प्रॉब्लम को भांप जाता है। ऐसा लीडर कोई प्रॉब्लम आने पर उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल लेता है, और वो भी एक तय किया हुआ समय सीमा के अंदर। दूसरा है समय की पाबंदी यानी पंक्चुअलिटी। एक अच्छी लीडर को हमेशा अनुशासन में रहने की ज़रूरत होती है। अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में डिसिप्लिन में रहना और समय पर सारा काम करना एक अच्छी लीडर होने की निशानी है, जो दूसरों को भी डिसिप्लिन में रहने में मदद करेगी। लोग आपके लीडरशिप एबिलिटी को इससे भी जज करेंगे कि आप अपने लिए कितने पाबंद हैं। हमेशा एक टाइम लिमिट में ही अपना काम पूरा कर ले, चाहे वो आपका मीटिंग्स हो या दूसरे कोई काम। अगर आप
टाइम के पाबंद नहीं हो रहे हो या कभी नहीं है रहे हो और आप अपना लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो तो शुरुआत में छोटी छोटी काम टाइम पर करने से करो। आप इसकी शुरुआत घर से ही करो। सुबह जल्दी उठो, योगा मेडिटेशन करो और धीरे धीरे बाकी कामों को भी टाइम पर करना शुरू करो। फिर आता है थर्ड पॉइंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन लेने की कैपेसिटी। आप जितना संभाल सको उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लो। अगर आप ग्रो करना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी पहचान बने तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। इससे आप कुछ नया सीख सकोगे। इसके साथ डिसीजन लेना भी लीडरशिप पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग डिसीजन लेने से डरते हैं। रिजल्ट के डर से वो फैसला नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले सकता। लीडर को अपने एबिलिटी पर भरोसा होता है और इसलिए वो ज़्यादातर टाइम डिसीजन लेने से नहीं चूकते हैं। बस याद रखिए कि डिसीजन लेते समय आपसे कोई गलती हो सकती है, पर आपको पीछे नहीं हटना है। उस गलतियों से सीखना चाहिए और आगे ही आगे बढ़ना चाहिए। फिर चौथे नंबर पे आता है दूसरों को भी मौका देना। एक बड़ा लीडर वो होता है जो जरूरत पड़ने पर अपने टीम की एक छोटे से छोटे मेंबर को भी आगे बढ़ने का मौका देता है। जब कोई आपसे असहमत हो, आपके सोच पर सवाल उठाता है, अपने विचारों को सामने रखता है, तो आपको उससे खतरा महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुलकर उनका स्वागत करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए। ये उतना ही आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने सारे टीम मेंबर को रेस्पेक्ट देंगे तो आपके टीम मेंबर्स भी आपको रेस्पेक्ट करेंगे और साथ ही एक दूसरे को भी रेस्पेक्ट करेंगे। फिर 5वें नंबर पे आता है इंस्पायर और मोटिवेशन करना या मोटिवेट करना। एक लीडर खुद को मोटिवेट करने के साथ साथ अपने साथ काम करने वाली सभी लोगों को मोटिवेट करता है। एक लीडर का मतलब है आप एक टीम का हिस्सा हैं और एक लीडर के रूप में आपको उन लोगों को प्रेरित करना है जो आपके नीचे और आपके लिए काम करते हैं। जब टीम को आपकी ज़रूरत हो तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि आप एक लीडर हो तो आपको उनके लिए एक उदाहरण बनना है। अब नंबर 6 पे आता है सीखते रहो, हमेशा सीखते रहो। एक अच्छा लीडर बनने का सबसे अच्छा तरीका है आप हमेशा नई चीज़ों को सीखते रहें। ये आपके दिमाग को तेज करता है और आपके स्किल को ताज़ा रखता है। ये आपको उन नए चैलेंज के लिए प्रेरित करता है जो आपके रास्ते पे आ सकती है। नंबर 7 पे आती है अपने साथियों को ताकत दे। हर कोई सब कुछ में अच्छा नहीं हो सकता।
जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी आप एक अच्छे लीडर बन सकेंगे। अपने टीम मेंबर को काम दें। दूसरों को काम देने से आपको फ्री टाइम मिलेगा। इससे आपके टीम मेंबर को भी नया नया काम मिलेगा और आपसे खुश रहेंगे। फिर नंबर 8 पर आता है प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कला। एक आदमी किसी को लीडर चुनते हैं क्योंकि वो उनके समस्याओं को सुनने, उन्हें समझने, उन्हें सुलझाने का गुण रखता है। प्रॉब्लम को ध्यान से सुने, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढे। कुछ प्रॉब्लम देखने में छोटा होता है, लेकिन उसे सॉल्व करना मुश्किल होता है। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन उसे सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। एक अच्छा लीडर वही है जिसके पास प्रॉब्लम के लिए तैयार सॉल्यूशन होता है। एक अच्छा लीडर वो है जो अपने टीम मेंबर या ऑफिस के प्रॉब्लम को सुलझाए, जिससे काम का माहौल बना रहे। इसके साथ ही एक लीडर को शांत स्वभाव का होना चाहिए। अपनी वर्क स्ट्रेस से उन्हें हाइपर नहीं होना चाहिए। एक लीडर का मूड अच्छा रहेगा तभी ऑफिस में काम का माहौल भी बना रहेगा, काम भी अच्छा होगा। अब नंबर 9 पे आता है एक अच्छा लिसनर बने। इसका मतलब है आपको सभी को ध्यान से सुनना होगा। एक लीडर बनने का मतलब ये भी नहीं कि आपको हमेशा सुर्खियों में बने रहना है। एक अच्छी लीडर का गुण ये है कि दूसरों लोगों को ध्यान से सुने, उनके सुझावों, उनके विचारों को ध्यान से सुने, लोगों के फीडबैक को सुनता रहे और उस पर काम करता रहे। एक लीडर को ज़्यादा सुनना और कम बोलना चाहिए। एक अच्छे लीडर को ये पता होता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन संकेतों से भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी आंखों से। फिर आते हैं नंबर 10, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हर तरह के सक्सेस पाने के लिए बहुत जरूरी है। एक लीडर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ये आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करता है। कम्युनिकेशन के जरिए से ही आप अपने थॉट दूसरों को बताते हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आप अपने बातों को इफ़ेक्टिव तरीक़ा से कह पाएंगे और सामने वाले को राज़ी कर पाएंगे अपने बात मनवाने में और अपने साथ काम करवाने के लिए। सामने वाले व्यक्ति आपको कितना महत्व देता है ये आपके कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी के कारण आप कैरियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके काम दूसरों को अधिक सपने दिखाने, अधिक जानने, अधिक करने और अधिक बनने के लिए प्रेरित करता है तो आप एक लीडर हो। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको वो सारी जानकारी मिल गई जो एक लीडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो इसे फॉलो करें। और अगर आपको
सेल्स या लीडरशिप रिलेटेड कोई सवाल हो तो यहाँ कमेंट भी करें।